हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर लिया था, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज एडजेक्टिव, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको बताया था कि इसके 8 पार्ट होते हैं, है ना। और वहाँ पर आपको 8 पार्ट में बताया था, फर्स्ट पर नाउन, दूसरे पर, सेकंड पर आपका प्रोनाउन और थर्ड पर आपका एडजेक्टिव है। तो हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर लिया था, ठीक। हाँ, आपको एक और सूचना देनी थी कि आपका जो और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे जिस भी क्लास का हो, चाहे वो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, 5, किसी भी क्लास का आपका क्या है कि सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आपका एनसीए डिजिशाला, है ना। एनसीए डिजिशाला के नाम से क्या है, एक ऐप्स है। क्या है? एक ऐप्स है, जिसको आप प्ले स्टोर से क्या करेंगे, आप इसको प्ले स्टोर से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। अभी 1-2 दिन का समय लग जाएगा, अपलोडिंग का काम हो गया है, ठीक। गूगल टेस्टिंग चल रही है। तो अभी केवल आपको ये ऐप्स है, प्ले स्टोर से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर उसके बाद आपको इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ विद्यालय से, मतलब कहाँ पर, नवोदय चिल्ड्रन एकेडमी यहाँ ये आपका एड्रेस है। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड अपना ले जाएंगे, तभी वहाँ पर आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है ना। तभी आप वहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। और जिस भी क्लास का बच्चा होगा उसको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। यदि उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो, या और भी कोई तरीका है, तो आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और टोटल अभी आपको क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10th तक, मतलब पूरा हाई स्कूल लेवल तक आपको ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस उपलब्ध हैं। और आप लोग ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर आप वहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इंस्टॉल तक आप जा सकते हैं, फिर वहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस और ऐप्स के बारे में अबाउट्स में है, वो आप वहाँ पर सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगी। कारण कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जब दिया जाएगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक। तो आपको बाकी क्लासेस जो हैं, जो आपको हाई स्कूल की क्लासेस हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी मतलब सोशल साइंस, और साइंस की क्लासेस, संस्कृत की क्लासेस, सभी आपको इसी ऐप्स पर मिलेंगी। केवल और केवल आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास और हिंदी की क्लास, हाई स्कूल हिंदी की क्लास, आपको हिंदी की क्लास और हिंदी व्याकरण की क्लास
केवल और केवल आपको विहान क्लासेस पर ही उपलब्ध रहेंगी। ठीक, बाकी पूरी की पूरी क्लासेस NCA डिजिशाला नामक ऐप्स पर रहेंगी। आपका ये संपर्क सूत्र जो है आपका ये है ना, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, या नवोदय चिल्ड्रन अकेडमी आप यहाँ इस एड्रेस पर यहाँ में आकर भी क्या कर सकते हैं, यूजर ID पासवर्ड ले सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि हम लोग देखते हैं आगे टॉपिक। आज हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव। आपका टॉपिक होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जैसा कि आप लोग जानते होंगे उसकी हिंदी होती है विशेषण, और विशेषण किसे कहते हैं पहले हिंदी में ही समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में बाद में चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्या होता है, देखिए आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ही। जैसा कि एडजेक्टिव आपको पता है कि विशेषण होता है, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डिफिनीशन 2-3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कि जैसे एक तो आपको पहले से ही रटी रटाई है क्या कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइंग नाउन अ नाउन आर अ प्रोनाउन, मतलब विशेषण ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, फिर आगे एक और क्या बना सकते हैं कि एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, है ना। क्या है, विशेषण क्या है, विशेषता बतलाने वाला शब्द है ना। ऐसे भी आप इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका एक ही मतलब निकल के आ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। क्या आ रहा है, केवल और केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब ये कितने तरीके से बतलाएगा वो इसके पार्ट में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर इसको बाकी और जो टीचर्स हैं उसको तो 10 भागों में भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वो है आपका 9 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। किसको, एडजेक्टिव को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके जो एग्जाम से संबंधित रूल्स हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज हम देखते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, है ना। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण। और आपको पता है कि विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। तो इसकी जो डिफिनीशन होगी वो होती है क्या, देखिए एन एडजेक्टिव इज, है ना, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मीन्स यहां पर क्या है, जो, है ना। अच्छा, दैट से अच्छा है हम लोग क्या कर दें, विच कर दें, विच क्वालिफाइज अ नाउन और क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, है ना। कहने का क्या मतलब है, देखिए एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब विशेषण ऐसा शब्द है जो विशेषता बतलाता है नाउन या प्रोनाउन की, है ना। क्या है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, विशेषण ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक, ये एक डेफिनेशन हो गई।
दूसरी डिफिनीशन आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि बात वही आएगी, कहने का तरीका बदल जाएगा। ऐसे आ जाए एन एडजेक्टिव इज आ क्वालिफाइंग वर्ड। बात समझिए, एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। कहने का क्या मतलब है, इसका भी मतलब है क्वालिफाइंग मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाने वाला, वर्ड मीन्स शब्द। तो विशेषण क्या है, एक क्या है, विशेषता बतलाने वाला शब्द है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि इसका कार्य है विशेषता बतलाना। इसका कार्य क्या है, विशेषता बतलाना। ठीक, मैं आपका क्लास 10th का सिलेबस देख रहा था, तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही दिशा में चल रहा हूँ। मतलब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो रहा है इन सब चीज़ों से। मैं देख रहा था वहाँ पर प्रोनाउन के पूरे पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अब प्रोनाउन से, नाउन से आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल में और कंपटीशन लेवल में कुछ बचने वाला नहीं है। एक बात और क्या है कि आपका लगभग इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं कहूँ तो लगभग 40% सिलेबस आपका वहाँ से कंप्लीट हो गया है। हम पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पंचुएशन पढ़ेंगे। ठीक, और आपका लगभग पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाएगा हाई स्कूल लेवल का। ठीक, तो टाइम ज़्यादा लगना है पार्ट ऑफ स्पीच में ही, और उसके बाद फिर हम लोग तेजी से कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, हाई स्कूल लेवल पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं आपका सिलेबस देखा हूँ। ठीक, और सिलेबस आपका कवर भी हो रहा है। चलिए, तो क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है, एक विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है। कहने का मतलब ये केवल और केवल विशेषता ही बतलाएगा। ठीक, इसका और कोई कार्य नहीं होता है, केवल विशेषता बतलाने का कार्य करता है। ठीक, जैसे अगर लिखा जाए, जैसे यहां पर लिखा जाए सोनी इज ब्यूटीफुल ना, द हॉर्स इज ब्लैक, माई कोट इज ब्राउन, he is a ऑनेस्ट, है ना। तो यहां आप देख रहे हैं कि सोनी क्या है, नाउन है। इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ये बता रहा है, क्या है, ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो जाए आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब यह वर्ड ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, सोनी की विशेषता बतला रहा है। क्या कर रहा है, सोनी की विशेषता बतला रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखिए, जैसे द हॉर्स इज ब्लैक, घोड़ा काला है। घोड़ा क्या है, काला है। अब घोड़ा भी यहां पर क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता कौन सा बता रहा है, ब्लैक। घोड़ा कैसा है, ब्लैक है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ये भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। जैसे माई कोट इज ब्राउन, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। कोट की विशेषता बतला रहा है कि कोट कैसी है, ब्राउन है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। वह क्या है, ईमानदार है। तो वह क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है,
प्रोनाउन है, और ऑनेस्ट क्या है, ईमानदार, और वह की विशेषता बतला रहा है कि वह कैसा है, ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड होगा, ये भी क्या होगा आपका एडजेक्टिव वर्ड होगा। अब बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये क्या है, ये इस तरीके से सभी एडजेक्टिव वर्ड हैं, ठीक। तो इन्हीं सबको आधार बनाकर एडजेक्टिव को क्या किया गया, 9 भागों में डिवाइड किया गया। एडजेक्टिव को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 9 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। 9 पार्ट हैं कौन कौन से, है ना, उसको 9 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा, है ना, परिमाण मीन्स क्या होता है, मात्रा होता है। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है आपका तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका क्या मतलब है, संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक। ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा नंबर क्या है आपका, है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण, है ना। पांचवा नंबर आपका आता है, पांचवा नंबर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें क्या है आपका, पॉजेसिव मतलब यहां पर संबंधवाचक विशेषण। यहां आप लोग वाचक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, यहां आप वाचक का मतलब समझ रहे हैं। वाचक का मतलब होता है बताने वाला, कहने वाला, है ना, मतलब जो गुण को बताए वो गुण विशेषण, जो परिमाण मात्रा को बताए वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो संख्या को बताए वो नंबर ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो संकेत करे मतलब विशेषता बताते हुए संकेत करे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और जो संबंध बताए वो क्या है, पॉजेसिव है। इस तरीके से वाचक का मतलब यहाँ बताने वाला या कहने वाला, ठीक। फिर उसके बाद आता है छठा नंबर आता है, क्या, छठा नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आपको बताया गया था इसके बारे में
प्रोनाउन में भी मतलब क्या होता है, व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक का कहने का क्या मतलब है, ये बांटने का कार्य करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर उसके बाद 7वां नंबर आपका आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण। क्या होता है, प्रश्नवाचक विशेषण। और 8 नंबर में आपका आता है क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। और 9 नंबर में आपका क्या आता है, एम्फाइजिंग एडजेक्टिव। क्या है, एम्फाइज मतलब आपको बताया था हमने प्रोनाउन में, मतलब जोर देने के लिए, बल देने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो क्या है, एम्फाइजिंग ये क्या है, EMPHASIZING है ना, एम्फाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या, जोरदार या जोर देने वाले, ऐसे कर दीजिए, जोर देने वाले या बल देने वाले विशेषण। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये इनके क्या है, पार्ट की बात है। पहले क्या था, हमने आपको बताया एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। और इसका मतलब क्या है कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है, विशेषण ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। हमने कहा कि आप दूसरी तरीके से भी एक डिफिनीशन आप बता सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। विशेषण क्या होता है, एक विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है। विशेषण क्या होता है, विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है, ठीक। फिर क्या है, और हमने बताया कि इसके 9 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड एम्फाइजिंग एडजेक्टिव, है ना। तो इस तरीके से ये आपके क्या है, 9 एडजेक्टिव, इसके एडजेक्टिव के पार्ट हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, व्यष्टिवाचक, प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक और जोर देने वाले जो एडजेक्टिव आते हैं, है ना। इसे जोड़ देने में कैसे, मैंने आपको बताया था, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत। लेकिन आप के लिए एक जैसे सेंटेंस में बोल दूं, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे दिस इज वेरी बुक। क्या है, दिस इज वेरी बुक दैट आई वांटेड। सोचिए आप, दिस इज वेरी बुक दैट आई वांटेड। अब सोचिए यहां पर कि यह बहुत किताब है जो मैं चाहता था। गलत। यहां पर क्या है,
ये जोड़ देने के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में ये आया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर वही, मतलब यह वही किताब है। अब देखिए जोड़ देने के लिए यूज किया जा रहा है ना? क्या है? जोड़ देने के लिए यूज किया जा रहा है कि यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। अब देखिए यहाँ पर वेरी का किस रूप में यूज हुआ है? जोड़ देने के लिए। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? एम्फासिजिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग केवल डिफिनीशन और पार्ट के बारे में ही चर्चा कर पाए। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग इसके एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। केवल और केवल क्या है? इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये 4 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और बाकी चर्चा तो हम सब पर करेंगे। ठीक, तो आपका ये क्या है? यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपका हो सकता है कि एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके पूरे डिफिनीशन, एक एक पार्ट, किसमें कौन सा वर्ड आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।